स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक भाग 34। तो हमें ये निश्चय करना है कि हम फिर से नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़े, जिसमें सभी विश्व का कल्याण है। लेकिन ये परिस्थिति काफ़ी कठिन है और इसमें मानसिकता बदलने की बहुत आवश्यकता है। मेरे यहाँ बहुत से मरीज किसानों के घर से आते रहते हैं। लातूर, परभणी, बीड़, जालना, यहाँ से दूर से अंबेजोगाई वगैरह वगैरह, यहाँ से दूर से मरीज कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए आते रहते हैं। तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि ठीक है, एक की तो बलि चढ़ गई आपके घर में से और कैंसर उनको हो गया। अभी अगर बाकी लोगों को बचना है तो आपको नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो वो बता देते हैं कि नहीं, ये तो मुनासिब नहीं है। अगर हम पेस्टिसाइड्स नहीं डालेंगे तो सब जो फसल है वो रोगग्रस्त इस प्रकार से हो जाएगी और नुकसान होगा, काफ़ी नुकसान होगा। अगर हम हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, संकरित बीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमें ज़्यादा उत्पन्न नहीं मिलेगा। या फिर पेस्टिसाइड्स, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे तो ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा। तो मैं उनको बताता हूँ कि ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि आपका इतने बरसों का अनुभव है, 14 बरस तक उसमें ज़्यादा फसल आती है, ऐसा आपका अनुभव है, तो बाकी लोगों का छोड़ो, लेकिन तुम्हारे परिवार के लिए तो तुम करो। कुछ हिस्सा खेती का अपने लिए रख दो, जहाँ आप देसी बीज का उपयोग करेंगे, जहाँ कुछ भी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स इस प्रकार के नहीं डालेंगे। कम से कम एक देसी गाय रखेंगे और उसका गोबर, गोमय वगैरह वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो कम से कम ये तो तसल्ली होगी कि अपना परिवार सुरक्षित रहे। अब रही बाकी लोगों की चिंता, धीरे धीरे आपको इसको परिवर्तित करते जाना है। जैसे तंबाकू के बारे में कहा जाता है कि तंबाकू आप धीरे धीरे कम करते जाते हैं या सिगरेट पीना धीरे धीरे कम करते जाते हैं और उसको पूरी तरीके से छोड़ देते हैं तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन ये धीरे धीरे अगर छोड़ना नहीं होता है तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। हमें तंबाकू या सिगरेट से मुक्ति पानी है, ये सबसे अहम निश्चय होगा। उसी प्रकार से हमें इस प्रकार की रासायनिक खेती से मुक्ति पानी है, ये अहम निश्चय होना चाहिए। वो एक बार ही कर दे, जैसे सुभाष पालेकर जी कह रहे हैं कि ये सब छोड़ दो और नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ो, बेहतरीन तरीका है। अगर नहीं हो सकता है तो धीरे धीरे तो छोड़ो, लेकिन छोड़ना है ही, ये सबसे अहम चीज़ इस प्रकार की रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी ये चालू रखेंगे, थोड़ी वो चालू रखेंगे, इस प्रकार से। ये अगर करना है तो थोड़ी देर के लिए चाहे कर लो, 3 बरस के लिए, लेकिन उसके आगे हमें नैसर्गिक खेती की तरफ ही मुड़ना है, ये निश्चय हमारा होना चाहिए। रही बात अगर घाटा उसमें हो जाता है तो क्या करेंगे, इसके बारे में है कि इस प्रकार में खेती में परिवर्तन लाएंगे तो मुनाफा तो नहीं मिलेगा लेकिन घाटे में जाएंगे, ऐसा भी ऐसे भी लोगों की सोच है। तो फिर जिन्होंने ये किया है, एक ही स्ट्रोक में किया है, निश्चय कर लिया और उसके मुताबिक करना शुरू कर दिया, उनका अनुभव क्या है वो पूछो। अगर वो भी बताते हैं कि पहले बरस से ही घाटा तो नहीं होता है और मुनाफा मिलता है, पैसे बच जाते हैं, हम कर्जदारी से मुक्त होते हैं, तो ठीक है, फिर उनके रास्ते पे चलो। तो मानसिकता बदलने की सबसे अहम आवश्यकता इसमें है।